बजाना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट पे यूसुफ रजा गिलानी बामुकाबला हफीज शेख जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत बड़ी शिकस्त हुई, मेगा अपसेट मिला जिस तरह से गवर्नमेंट को, उसके बाद इस सीट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला आज भी जारी है। बल्कि आफ्टर शॉक्स क्या, इसके बाद बड़े बड़े जल्जलों का सिलसिला जारी है और लगता है बज़ाहिर कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत इस एक सीट की शिकस्त से इतना हिल के रह गई। इस एक सीट की शिकस्त ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पूरी गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। और अब वज़ीर आज़म ने आज ऐलान किया कौम से खिताब करते हुए कि हफ्ते को वो एतमाद का वोट हासिल करेंगे पार्लियामान से, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन को छोड़ूंगा नहीं। जो कौम से खिताब किया, एक बार फिर NRO का जिक्र किया, करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र किया, कहा कि सेनेट का इंतखाब इसी वजह से खुफिया बैलेट से करवाने पर इसरार कर रही थी अपोजिशन, क्योंकि वो वोट खरीदना चाहते थे। यहां तक के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद तस्दीक कर दी कि उनके PTI के MNAs बिके और उनको वज़ीर आज़म ने खुद मुजरिम भी करार दे दिया। लेकिन बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि मुजरिमों से ही एतमाद का वोट हासिल करके क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अखलाकी बुनियाद पे अपने लिए पार्लियामान से अक्सरियती एतमाद का वोट हासिल करके क्या एक हायर मॉरल ग्राउंड पे विराजमान हो सकेंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। और दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ने उनके बंदे खरीदे। क्या हुकूमत के पास, वज़ीर आज़म के पास इसका कुछ एविडेंस मौजूद है? और क्या वाकई अपोजिशन ने ये बंदे खरीदे? क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि उन्होंने अगले इलेक्शन में हमारे टिकटों के वादों पर हमें वोट दिया है, कोई पैसा नहीं लगा। और कल की यूसुफ रजा गिलानी की जीत से जो अपोजिशन का एक मोरल बूस्ट हुआ है, मुसलसल वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। तो आगे का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा? एतमाद का वोट अगर वज़ीर आज़म हासिल कर लेते हैं तो फिर अपोजिशन की गो इमरान गो की तहरीक कामयाब हो सकेगी या नहीं? इन्हीं बुनियादी अहम तरीन सवालात के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ी जबरदस्त, बहुत बेहतरीन शख्सियत आज मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं, सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज शख्सियत हैं, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और कल जो आप लोगों ने एक मेगा अपसेट दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने सरप्राइज दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्ते को कौमी असेंबली से। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म अभी भी वज़ीर आज़म हैं और अगली आईनी मुद्दत के लिए भी वज़ीर आज़म हैं। आज नहीं है। आज नहीं है? कैसे? आज नहीं है। आज कैसे नहीं है? क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप खुद नहीं ले सकते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तरीकाकार है 91(7) के तहत। जी, वहां पर सदर वज़ीर आज़म को ये कहता है कि आप लें कि मेरी नजर में आप मेजॉरिटी खो चुके हैं और अब आप नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ठीक, ये 91(7) होता है। ठीक। और वही सदर साहब ने इन्वोक किया है, लेकिन इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। इसका अभी तक कोई ऐसी एडवाइस हमने कम से कम नहीं देखी कि सदर साहब ने ये कहा हो कि आप मेजॉरिटी खो चुके हैं। हाँ। और आप नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। सर सॉरी, एक छोटी सी चीज आपसे रहनुमाई के लिए कि 96A कहता है कि इफ एट एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू ऑब्टेन अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू अ रेफरेंडम ही मे एडवाइज द प्रेसिडेंट। जी, तो यानी कि वज़ीर आज़म खुद भी किसी भी वक्त अगर वो समझता है कि उसको एतमाद का वोट लेना चाहिए तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है। वो रेफरेंडम होता है। ये 91(7) है। ये 91(7) जो नोटिस भी इशू हुआ है वो भी 91(7) का है। 91(7) के जरिए वो रेफरेंडम है, वो एक डिफरेंट है। जी, वो आप रेफरेंडम करा सकते हैं। रेफरेंडम पूरे पाकिस्तान वोट करता है। अच्छा, वो कौमी असेंबली का वोट नहीं है? नहीं, वो कौमी असेंबली का वोट नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि लीगली जो इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं वो गलत है या नहीं? वो बिल्कुल ठीक है। उनको सदर साहब ने कहा है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कौमी असेंबली का, उन्होंने कहा कि सदर साहब ने
कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है जो वो बुलाते हैं, जी और इस पर्पज के लिए बुलाया है कि प्राइम मिनिस्टर 91-7 के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। इसी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि आज के दिन वो वजीर आजम नहीं होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सदर साहब ने ये कह दिया है कि मेरी नजर में आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, अब आप आर्टिकल 91-7 के तहत नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में इमरान खान कामयाब हो जाते हैं, तो वो जो कि वज़ीर-ए-आज़म रह apparently- जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म रह जाएंगे। यही तो मेरा आपसे सवाल है कि जी। फिर उसके बाद आप लोगों का जो बयानिया है कि वजीर आजम अक्सरियत खो चुके हैं कौमी असम्बली में, पार्लियामान में, और उसके बाद इस्तीफा दे दें, वो तो पूरा हो सब गया, तहलील हो वो जाएगा। पूरा हो गया, तहलील नहीं हो गया, वो इलेक्शन हार गए हैं, अब उन्होंने फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, वो पूरा हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि वो आईनी और कानूनी तौर पर तो होंगे, लेकिन इखलाकी तौर पर वो नहीं रहते, क्योंकि उन्हीं के अपने लोगों ने उनके खिलाफ अदम एतमाद कर चुके हैं, उनके वज़ीर खजाना को हरा चुके हैं, जिसके लिए वो खुद कैंपेन करते रहे। तो ये जरा एक मुश्किल सवाल होता है कि आपके पास कानूनी इख्तियार तो शायद हो, लेकिन आपके पास इखलाकी तौर पर आप कमजोर हो जाते। लेकिन जो आज कौम से खिताब किया वजीर आजम ने, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, ऑपोजिशन ने वोट खरीदे हैं, अदम एतमाद नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि उसी सीट पे फौजी अरशद को 174 वोट मिले हैं। अदम एतमाद होता तो बाकी सीटों पर भी होता ना। अदम एतमाद फिर तो और बड़ी बात हो गई, अदम एतमाद वज़ीर खजाना पर हो गया। और लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म बड़ा पर तो- वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म पर तो अदम एतमाद ना हुआ ना। अगर मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तो मुझ पर लगाऊंगा कि झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आजम झूठ बोल रहे एक हैं। पैसे का भी यहाँ पर किसी से लेन देन नहीं हुआ। हम सारे MNAs हैं, हमारी पुरानी वाकफियत है। हम जब इलेक्शन लड़ रहे हैं यूसुफ गिलानी का, हम हर एक के पास जाएंगे, और हम गए। लेकिन अगर पैसों का लेन देन ना जी। हुआ होता शाहिद खान अब्बासी साहब, तो फिर, और अगर वाकई मैं आपको कह रहा हूँ एक पैसे का लेन देन इस इलेक्शन में नहीं हुआ। सर, अगर इमरान खान की शख्सियत पे अदम एतमाद किया होता तो फिर फौजी अरशद वाली सीट पर भी अदम एतमाद करते ना, देखिए- फिर शिबली फराज वाली सीट पर भी जी, अदम एतमाद जी, करते, जी। फैसल वोडा वाली सीट पर भी अदम एतमाद वो वहाँ पे करते। ये अदम एतमाद सिर्फ एक सीट पे ये हुआ। कौमी असम्बली की बात है, जी। वो सूबाई असम्बली के वोट थे। यहाँ पर इमरान खान ने टिकट दिया ना, अदम एतमाद अपोजिशन कह रही है कि उनके अपने लोगों ने इमरान खान पे किया, नहीं, तो फिर बाकी शिबली लोगों फराज के वगैरह हवाले सूबाई से असम्बली से इलेक्ट हुए हैं। ये कौमी असम्बली में 2 वोटें थी। कौमी एक असम्बली, तो फिर जनरल फौजी सीट अरशद पर- की सीट पर अदम जी, एतमाद क्यों वो ना नहीं हुआ? हुआ, वहाँ पर लोगों ने नहीं वोट दिया, वो तैयार नहीं हुए। सर, इसका मतलब ये हुआ ना कि हफीज शेख वाली सीट पर पैसे चले। नहीं, ये नहीं हुआ। मैं माजरत से, मैं ये कोई कहेगा तो मैं इसको कबूल नहीं पैसे करूंगा। नहीं चले। पैसे नहीं चलते, लोग देखकर फैसला करते हैं। हो सकता है फौजी अरशद साहब उस पार्टी की पुरानी वर्कर हो, लोगों ने कहा जी ये हमारा इससे ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक तो जो वज़ीर खजाना है उससे है कि हम इस पे अदम एतमाद करते हैं, इसने मुल्क को तबाह कर दिया। हम लोगों के पास गए, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने कहा जी हम इस हुकूमत से तंग हैं, इस वज़ीर आज़म से तंग हैं, हम इसे जान छुड़ाना चाहते हैं और हम वोट देंगे। ये लोगों की कल बड़ी आपने एक ओपन प्रोग्राम में कहा मेहर बुखारी साहब के कि 35 लोग, 35 से ज्यादा वोट थे, 35 से 35 से ज्यादा वोट थे। कितने? 37 होंगे, 39 होंगे, 35 से ज्यादा। 35 तो वो लोग थे, 27 बिल्कुल कंफर्म थे, ठीक। और उसके बाद मेरे ख्याल 10-12 और लोग थे जो मेरे नजर में वो भी बिल्कुल ठीक थे। और आसिफ जरदारी साहब ने भी हामिद मीर साहब से बात करते हुए कहा कि मेरे 20 वोट ऊपर होने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। वो उस बात को भी छोड़, कोई लंबी कहानी हो जाती है, लेकिन किसी एक शख्स ने पैसा नहीं मांगा, पैसे की बात भी नहीं की। उन्होंने कहा यार हम तो खुद तंग हैं। वो सिर्फ हफीज शेख से तंग थे। हफीज से नहीं, वज़ीर आज़म से तंग थे, इस हुकूमत से तंग थे। उन्होंने कहा हल्के में जाने, जो MNA होता है वो हल्के को देखता है, वो ये देखता है यार मैं हल्के में जाने के काबिल नहीं हूँ। 2.5 साल गुजर गए हैं, लोग तंग हैं, लोग मुझसे तंग हैं, सवाल करते हैं। मैं जब इलेक्शन में जाऊंगा आज से 2.5 साल बाद, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। सर, ये MNAs कौन कौन से इलाकों से थे? सारे इलाकों से थे। पूरे पंजाब से? जी पंजाब से थे, सिंध से भी थे? जी सिंध से भी थे, KP से बलोचिस्तान से भी KP थे? से भी थे, KP से भी थे? बलूचिस्तान से मुझे याद नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन बाकी 3 सूबों से थे। सर, पंजाब से कितने थे? मुझे अब ये तादाद याद नहीं, सर, ज्यादा अंदाज़ा। अक्सरियत 25 होंगे, 15, पंजाब से 20, 25-26 होंगे। और कहाँ, सेंट्रल पंजाब से थे, साउथ नहीं, पंजाब? सारे पंजाब से थे। पूरे? सर, पूरे। सेंट्रल पंजाब से ज्यादा सेंट्रल थे? पंजाब से भी थे, साउथ पंजाब से भी थे, शहर के भी थे, देही इलाके के भी थे, और सिंध और KP से भी थे? सिंध और KP से भी। सर, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, जी। लेकिन आपसे बड़े अहम सवालात करने हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक्सक्लूसिवली आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नून लीग के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, आपके मुताबिक जो 35 से 37, 39, 40 तक की तादाद के MNAs थे जो कि बागी हुए, मुनहरिफ हुए, जो इमरान खान से नाला थे, अब अगर वो हफ्ते के दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट भी दे देते हैं तो इसका मतलब वाज़े एक बार फिर ये बात एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हफीज शेख वाली सीट को हराने के लिए पैसे का इस्तेमाल हो। नहीं, आप पैसे पे हमेशा आती हैं। मैं फिर ये कहूंगा कि पैसे वही लोग एतमाद का वोट दे दें अगर तो। उनको दबाव देकर और पैसे देकर आप वापस लेकर गए हैं। ये लोग पैसे वाले नहीं हैं, किसी शख्स ने पैसे की बात नहीं की। लेकिन कौन दबाव दे के वापस लेकर गया है? दबाव हुकूमत का होता है ना। आज एक अच्छा। हुकूमत मौजूद है, हाँ। हुकूमत दबाव डाल सकती है वो लोगों उन MNAs को, बागियों को, ये उनके MNAs दबाव हैं, और पैसे PTI लेके के वापस MNAs लेकर हैं, गए। उन पर दबाव डाला जाएगा। आज FIA, नैब, पुलिस ये सब आज काम कर रहे हैं। आज हर MNA पर दबाव डाला जाएगा, तुमने पहुंचना है असेंबली सैटरडे को। आज ये दबाव होगा। अच्छा। और जब कैंपेन हुई हफीज शेख साहब की, हर MNA से वज़ीर साहब मिले थे। जी। वहां 2 पे दिन वज़ीर आला तक पंजाब भी पार्लियामान में मौजूद थे जो पंजाब की मीटिंग्स में। वहां पे अरबों रुपए की स्कीमें दी गई हर शख्स को। तुम्हारा क्या जी, मुझे सड़क चाहिए, चलो जी सड़क दे दो। तुम्हें क्या जी, मुझे ब्रिज चाहिए, ब्रिज दे दो। तुम्हें क्या बिजली चाहिए। मेरा ख्याल है 200-250 अरब रुपए की स्कीमें वहां बांटी गई उन मीटिंग्स में। ठीक। तो अब दबाव भी इस्तेमाल होगा कि भाई तुम अगर नहीं पहुंचे फिर तुम्हें देखेंगे। तो ये खौफ रहेगा, ठीक। ये खौफ है। लेकिन आप लोगों को खौफ से लाकर हुकूमत नहीं चला सकते। हुकूमत खौफ से नहीं चलती। हुकूमत जो सियासी हुकूमत होती है वो आपके सियासी एतमाद में चलती है। वज़ीर-ए-आज़म सियासी एतमाद खो तो चुका है। एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं ना वो भी तो सियासी एतमाद है ना। मैं यही कहूंगा ना, वो भी तो पीछे उनके लाखों हजारों जो हैं वो वोटर खड़े होंगे ना। मैं माजरत से कहूंगा कि मैंने ये सारा देखा है ना, वो लोग नहीं एतमाद करते हुकूमत पर और वज़ीर-ए-आज़म पर। लेकिन जब आप मजबूरी में देंगे, जब मजबूरी एतमाद का में वोट। जाके शायद दे दे एतमाद का वोट, हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो खड़े हो जाएं। मुझे भी पूरा यकीन है। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं हम नहीं आते। अच्छा। फिर उनको आप डिसीट करेंगे, क्योंकि इसमें आदमी डिसीट हो जाएगा। इसमें ये भी एक खदशा है। खदशा क्या, ये यकीनी है कि जो शख्स वहां नहीं आएगा और उस जमात से पार्टी ताल्लुक पॉलिसी के रखता मुताबिक है नहीं देगा जी, तो वो डिसीट हो एतमाद, जाएगा। वो डिसीट हो जी, जाएगा। ये भी एक खौफ है जिससे लोग वहां पर आएंगे। आज एक खबर चल रही थी शाहिद खाकान साहब के शायद ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का बोरिया बिस्तर गोल कर रही है, नहीं ला रहे आप लोग शायद तहरीक अदम एतमाद। क्या ऐसा ही है? नहीं, अदम एतमाद तो बात की बात है ना, वो तो PDM डिसाइड करेगी। वो एक जमात तो नहीं ला सकती। PDM से ही आया एक खबर आई कि जो नहीं, PDM के में- बड़ों में फैसला नहीं, हुआ है नहीं। कि तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई नहीं, जाएगी। ऐसी कतन कोई बात नहीं। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि मैंने तो अभी ये सुन रहा था कि पंजाब में अदम एतमाद ला रहे हैं। अभी एक शख्स में इंटरव्यू करने गया, उन्होंने कहा जी वो पंजाब में ला रहे हैं। मैं कहा मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। वैसे ये कहाँ पे मुख्तलिफ आनी बातें चाहिए? चलती कौमी रहती असेंबली हैं। में पहले आनी चाहिए कि पंजाब में आनी नहीं, चाहिए? मैं आपको पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, जो हमारा अदम एतमाद का निज़ाम जो हमारे आइन में है वो उन मुल्क में होता है जहाँ कानून हो, जहाँ पर कोई आइन की इज्जत हो, ठीक। जहाँ पर इखलाकी कदरें हों, जहाँ पर पार्लियामेंट की ट्रेडिशंस का एहतराम हो। ठीक। हमारा तो 172 आदमी मैंने कौमी असेंबली में लाने हैं। मेरे पास फर्ज करें 180 हैं। 10 आदमी को इस्लामाबाद पुलिस पकड़ के ले जाएगी असेंबली में आने से पहले। सूबाई हुकूमत भी उनके पास है, वफाकी हुकूमत भी उनके पास है, FIA भी उनके पास है, नैब भी उनके पास है। तो बात खत्म। MNAs को ऐसे कैसे पकड़ के ले जाती है? MNAs का इस्तेमाल जैसे आप यहाँ पर एक दस्तखत से आप प्राइम मिनिस्टर साहब को पकड़ के ले जाते हैं, गायब कर देंगे। यहाँ 20 पोलिंग अफसर गायब नहीं हो गए वोटों समेत, MNA भी गायब हो जाएंगे। तो यानी कि आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता? तहरीक अदम एतमाद का निज़ाम मैंने पहले कहा उस मुल्क में होता है जहाँ आइन की इज्जत होती है, जो मुल्क आइन के मुताबिक चलते हों, कानून के मुताबिक चलते हों। हमारा मुल्क इन चीजों के मुताबिक नहीं चलता। आपकी राय यह है कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं लानी चाहिए, नहीं, कामयाब नहीं हो मेरा सकेगी? ज़ाती राय है कि नहीं लानी चाहिए, कामयाब नहीं हो मेरी तो सकेगी। उसका कोई मकसद नहीं है। और ये मैं फिर वही सवाल बार बार दोहरा रही हूँ, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाह रही हूँ कि हफ्ते के दिन एतमाद का वोट अगर हासिल कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, 172 या उससे अबव अपने वोट सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आप नहीं समझते कि PDM का जो नैरेटिव है वो कमजोर पड़ जाएगा? इस हफ्ते में तो आपकी सियासत माशाअल्लाह बड़ा उसका मोरल बूस्ट है। यहाँ सियासत के मोरल बूस्टिंग की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्री हुकूमत के लिए। वज़ीर साहब कल भी वज़ीर आज़म थे और अगर परसों एतमाद का वोट लेते हैं फिर वज़ीर आज़म हो जाएंगे, लेकिन वो इखलाकी तौर पर
اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ حکومت جو پہلے ہی نہیں چل رہی تھی اب بالکل نہیں چل سکتی. تو یعنی کہ اب آپ صرف اخلاقی دباؤ ڈالیں گے, اخلاقی بنیادوں پر دباؤ ڈالیں گے وزیر اعظم پہ کہ استعفیٰ دے دیں؟ مجھے تو امید ہے کہ جو لوگ اتنے تنگ ہیں حکومت سے, ہو سکتا ہے ان سے کھڑے ہو جائیں, 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے, حکومت ختم. اور اگر نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد وزیر اعظم کنٹینیو کریں گے نا, آپ چلا لیں گے, باقی آئینی مدت بھی پوری کریں گے. ملک چلتے ہیں اخلاقی برتری سے. میں پرائم منسٹر رہا ہوں نا, آپ کے پاس جو مرضی آپ کی طاقت ہو, ملک چلتے ہیں جب آپ مورلی سپیریئر ہوتے ہیں. یہ حکومت پہلے ہی مورلی کمزور ہو چکی ہے. یہ جو اس کو ہے, آپ کے اپنے لوگ 17 کم از کم 17 سے 25 لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دے چکے ہیں. اب آپ ان کو ڈرا دھمکا کر 17 سے 25 سے 17 ہیں, 17 سے 25 ہے, اسی کے یہ خدشہ ہے کہ کچھ ہمارے ووٹ بھی ادھر گئے. یہ خدشہ ہے جی, یہ خدشہ ہے. یہ دیکھیں ہمیشہ یہ پاسبلٹی رہتی ہے, اس کا کبھی کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا, لیکن یہ پاسبلٹی رہتی ہے. آپ لوگ انویسٹیگیشن کروائیں گے اپنی؟ نہیں, انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی ان معاملات کی. یہ بڑی خام خیالی ہوتی ہے, بڑے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے انویسٹیگیشن. یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اپنے سے مراد پی ایم ایل این یا پوری پی ڈی ایم؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر سے بھی کچھ ووٹ مجھے یہ خدشہ ہے, میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہاں سے بھی وہاں گئے ہوں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی پھر تحقیقات ہونی چاہیے؟ اور پھر جو عمران خان بار بار کہتے تھے کہ ٹریسیبل ووٹ ہو. ووٹوں کی تحقیقات نہیں ہوتی, نہ ہو سکتی ہے. سر عمران خان یہی کہتے تھے نا, کہہ رہے ہیں کہ ٹریسیبل ووٹ ہو تاکہ یہ چکر جو ہے ختم ہو. ٹریسیبل اور ووٹ یہ متضاد چیزیں ہیں, وہ ٹریسیبل نہیں ہوتے. اچھا سر, عمران خان کے لوگ آپ کی طرف آئے ہوں گے کیونکہ وہ عمران خان سے نالا ہیں. آپ کے ووٹ وہاں کیوں گئے ہوں گے؟ کیونکہ آپ سے نالا ہیں. ہم سے نالا ہوں. کس بات سے نالا؟ آپ لوگ تو گورنمنٹ میں نہیں ہیں. ہمارے جو بیانیوں سے اختلاف کرتے ہوں, کوئی پاسبلٹی ہے. سب سیاستدان ہیں, ہو سکتا ہے کوئی سمجھتا ہو کسی کو لالچ دیا گیا ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے. میں تو ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 5-6 لوگ یہاں سے بھی وہاں گئے ہوں. اس لیے میں نے کہا 17 سے 25 تک لوگ جو ہے. تو سر پھر جو عمران خان کہتا ہے کہ اوپن بیلٹ کرواؤ, پھر وہ ٹھیک نہیں کہتے؟ اتنا اوپن بیلٹ نہیں ہوتے. اگر وہ شوق ہے نا اوپن بیلٹ کا تو کروا دیں. ایک قانون سے, ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ چیئرمین سینٹ کا ووٹ, جو قومی اسمبلی کے اسپیکر کا ووٹ اوپن ہوتا ہے, پرائم منسٹر کا اوپن ہوتا ہے, چیئرمین سینٹ کا بھی اوپن کرا دیں. تو آپ لوگ قومی اسمبلی میں مطالبہ کریں؟ نہیں, مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ اسمبلی سے باہر مطالبہ کریں. مطالبے ہم پہلے کر چکے ہیں 2 دفعہ, 18 میں بھی یہ ہوا, 25 میں, یہ سے پہلے عدم اعتماد میں یہ ہوا. آج تو دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, تو ابتدا یہاں سے کر دیں. ٹھیک. اچھا, ہفتے کو اپوزیشن جائے گی قومی اسمبلی؟ بالکل جائے گی, کیوں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, آپ لوگ جائیں گے اور پھر وہاں پہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ لائحہ عمل وہاں پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں گے کہ صدر صاحب نے کیا بھیجا ہے قومی اسمبلی کو یا وزیر اعظم کو, وہ دیکھیں گے. ان کے جو کمیونیکیشن ہے اس کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد بحث ہونی چاہیے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اپنا لیں, اپنا اعتماد کا ووٹ لیں. اب اگلی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ہے. ووٹ آف کانفیڈنس تو وہ بیٹل فیلڈ نہیں ہے, وہاں بھی یہی دھونس دھاندلی پیسہ چلے گا. حالانکہ نمبرز تو آپ کے زیادہ ہیں, رائٹ؟ جی, نمبر ہمارے زیادہ ہیں. تو جب اگر وہ نمبر ہمارا امیدوار نہیں بنتا تو بڑی سیدھی بات ہے کہ ووٹ خریدے گئے. یعنی کہ وہاں پر بھی آپ کو خدشہ ہے؟ جی نہیں, خدشے کی بات نہیں, خدشہ نہیں ہے. پچھلے بار 14 ووٹ غائب ہو گئے تھے. جی, اس خدشہ رہتا ہے. اس کی تحقیقات ابھی تک نہیں آئی. اس سے پہلے اس کی تحقیقات ابھی تک نہیں آئی. محترمہ, تحقیقات ووٹوں کی نہیں ہو سکتی. سر آپ کی پارٹی نے خود اناؤنس کیا تھا کہ ہم ہماری پارٹی میں جس نے یہ بات کی ہے وہ اس نے غلط بات کی ہے, اس کو بات کی سمجھ نہیں ہے. یہ تفتیشیں نہیں ہو سکتی. آپ کسی کو ایکیوز نہیں کر سکتے. آپ کے جو لوگ ہیں آپ نے ان کو, حالانکہ یہ جو ووٹ ہے یہ کانفیڈنس کا ووٹ ہے, اس پہ آدمی ڈی سیٹ ہوتا ہے, تو اس میں وہ ووٹ ڈال کے آ گیا. آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ پتہ کرے کہ اس نے ہمیں ووٹ دیا یا نہیں دیا. ایک خاتون تھیں جنہوں نے اے این پی کی تھیں, ان کو اے این پی اے کی تھیں, اے این پی نے کنفرنٹ کیا, انہوں نے مان لیا کہ ہاں میں نے ووٹ دیا. اب وہ الحمدللہ وہ کے پی سے تھیں, وہ بلوچستان سے باپ کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس طرح کے 2-3 اور بھی انٹرسٹنگ سینیریوز ہیں. بہت انٹرسٹنگ سینیریوز ہیں. سر چیئرمین سینٹ کا الیکشن آپ لوگ جیت جائیں گے یا آپ لوگوں کو خدشہ ہے؟ میں یہ کہا, دیکھیں سنجرانی فارمولا یا گیلانی فارمولا؟ فارمولوں کی بات نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کا امیدوار نہیں جیتتا یہ اس ملک میں جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہی بات تو عمران خان کہتے ہیں. نہیں, عمران کہ خان ہمارا حفیظ شیخ نہیں جیتا, یہ جمہوریت کا نقصان ہے. وہ ایک ہاؤس کا الیکشن ہو رہا ہے, جس طرح قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے نا, کچھ لوگ جیتتے ہیں کچھ ہار جاتے ہیں, اس طرح ہاؤس کا الیکشن ہو رہا ہے, اس میں کچھ جیتیں گے کچھ ہار جائیں گے. یہ جو الیکشن ہے یہ اعتماد کا الیکشن ہے. چیئرمین سینٹ جی, اس میں جو لوگ منتخب ہو چکے ہیں
उस हाउस के लिए वो उस हाउस के चेयरमैनशिप का वोट दे रहे हैं, जी, तो वो उनको पार्टी लाइन के मुताबिक देना पड़ता है। अगर वो नहीं दे रहे तो अपना जमीर बेच रहे हैं। तो वहां पे आपको खतरा है कि पुराना संजरानी फार्मूला इस्तेमाल में आ सकता है? जी, संजरानी फार्मूला नहीं है, वो 2 दफा हम देख चुके हैं। ये क्या तमाशा लगा है, इस दफा भी तमाशा लगा है बलूचिस्तान में कि जिस जमात के कोई लोग ही नहीं है वो मुंतखब हो गए। बहरहाल वो सिलसिला चलता सर रहता है। पंजाब में भी तो यही हुआ। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं सर हुआ। पंजाब में अभी जो एडजस्टमेंट के नाम पे जी, वो मुका एडजस्टमेंट हुआ, हुकूमत ने एडजस्टमेंट वहां की। पर भी वही हुआ ना हुकूमत ने कि एडजस्टमेंट जिन की। पार्टियों के लोग नहीं थे उनके सेनेटर्स बन के आ नहीं, गए। काफ लीग के उनके इत्तेहादी थे, उन्होंने को वोट दिया, वो बन गए। तो सर बलूचिस्तान में भी तो यही हुआ। नहीं, बलूचिस्तान में इस तरह नहीं हुआ। वहां नंबर्स देख लें और वोट और सीटें देख वहां पर लें। कुछ और चीजें जी, वहां इस्तेमाल बहुत सी हुई। चीजें चली हैं। तो आप अभी भी समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है? मैं गिलानी मेरी की ये जीत के ख्वाहिश बाद रहती है, मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है, और मेरी अक्सर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आप इतनी मुश्किल ख्वाहिशात क्यों करते मैं हैं? बड़ी मामूली सी ख्वाहिश रखता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ना हो, और मैं यकीन भी इस बात पे करना चाहता हूँ, फिर मेरे पास सामने ऐसी बातें आती है। लेकिन अब आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। आपको गिलानी साहब की जीत के बाद भी नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल मैंने है? देखे, लगते की बात नहीं है, जो मैंने सुना है लोगों से वो बातें कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। क्या सुना है सर, कुछ शेयर ये कर दबाव सकते पड़ा, दबाव पड़ा। आपने आखिरी रात को दबाव डाला गया। हैं? आपके लोगों पर भी दबाव डाला गया? हमारे लोगों पर नहीं, जो लोग हमारे साथ चलना चाहते थे जी। पीटीआई के, उन पे दबाव सर पड़ा। आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारे लोगों को भी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं। जी, वो पहले 2 लोगों ने कहा था, मैंने उसकी तहकीक की है, अभी तक उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा किसने आपको फोन किया, ठीक। मुझे बताएं उसका। अगर वो जवाब देंगे तो मैं उसको भी फाइल करके रख लूंगा, जिस तरह मैं ये फाइल करके मैंने रख लिया है कि किन लोगों को किसने फोन किया, लोगों ने बताया है। आपके पास जो 35, 39 लोग जी, थे उनमें से जिन लोगों को कॉल्स आई हैं उन्होंने बताया है फलाने आदमी ने फोन किया और ये कहा। बहरहाल ठीक। ये मामला चलता है, ये हमारे मुल्क की सियासत का हिस्सा है, क्योंकि हम न्यूट्रल हैं तो हम ये करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक Okay, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे सवाल करेंगे एतमाद के वोट के हवाले से और मुजरिम MNAs के हवाले से। और अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक, बड़े अहम वजीर आजम की काबीना के उनके टीम के रुकन हैं, वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। वजीर आजम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं हफ्ते को, क्या कामयाब हो जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपके जिन MNAs की आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद तस्दीक कर दी कि वो बिके हैं और उनको मुजरिम करार दिया, उन्हीं के साथ इंक्लूड करके एतमाद का वोट लेंगे, तो फिर मॉरल ग्राउंड कहाँ पे गया, अखलाकी बुनियाद कहाँ पर गई? पहली बात तो ये है कि जरूर इंशाल्लाह ताला एतमाद का वोट लेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि इसमें जो PTI के और हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं उनमें से कई लोग जो हैं वो बिके हैं। लेकिन आप मुझे बताइए वो कौन लोग हैं? क्या हम सारी असेंबली को उसका मुर्द इल्जाम ठहरा दें? तो यही तो वो नुक्ता था जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि आप ट्रेसेबल बैलेट बनाएं ताकि लोगों का पता चल सके और आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अब आप मुझे बताइए कि वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं और किन लोगों ने वोट दिए? लिहाजा यही वो एक नुक्ता था जिसके ऊपर हमारी इतनी लंबी जद्दोजहद है। इतनी दफा हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें इस्लाहात चाहिए और सेनेट का जो एक इस वक्त इलेक्शन है वो बिल्कुल एक ये तो बिडिंग का इलेक्शन बन गया है। इससे अच्छा तो इलेक्शन कमीशन बिडिंग करा दिया करे। फवाद साहब आपने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद के लोग, जबकि वजीर आजम ने कहा कि हमारे, तो हमारे से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या उसमें पूरा इत्तेहाद को आप शामिल कर रहे हैं? नहीं, जाहिर है जो हुकूमत के साथ लोग हैं उनमें वो सारे ही शामिल होंगे ना। वो उसमें जाहिर है हमें क्या पता कि कौन से लोग हैं कौन से लोग नहीं हैं। यानी कि आपको अपने इत्तेहादियों पर भी शक है कि उनमें से भी लोग हो सकते हैं? किसी से भी हो सकते हैं जी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ट्रेसेबल बैलेट होता तो ही आप कह सकती थी ना कि कोई खास लोग हैं। अगर पता हो पेपर ट्रेसेबल नहीं है, पता ही नहीं चल सकता, तो मुझे बताएं कैसे पता लगाएंगे आप? लेकिन क्या आप लोगों को कुछ इशारे भी नहीं थे इलेक्शन से पहले? क्योंकि ऑपोजिशन PDM बार बार इस बात पे हिंट कर रही थी और आप लोगों को बल्कि टीज कर रही थी कि जी आपको पता है कि आपके कौन से MNAs कौन से MPAs डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, मुनहरिफ हो सकते हैं, आप जानते हैं सब। तो क्या वाकई नहीं जानती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ?
मुझे आप बताइए ना कि आप कैसे पता लगा सकते हैं जब सियासत में तो आप हैं, सियासत के तो बहुत बड़े मंझे हुए खिलाड़ी आप हैं, आप जानते हैं कि सियासत में कैसे चलती है चीजें। नहीं, कोई ऐसे नहीं चलती, जादूगर तो नहीं होते ना। और अगर आप ट्रेसेबल बैलेट बना देते हैं तो आज ये सवाल ही ना होता। तो यही तो सवाल था इलेक्शन कमीशन से कि जब सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है टेक्नोलॉजी यूज करें, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये करें, तो फिर आपने वो क्यों नहीं किया? ठीक है, ये एक तो आपका मौकिफ है। दूसरा मेरा सवाल ये था, बुनियादी सवाल जो ये है कि आपके वो 15, 16, 17 MNAs, चाहे वो आपके PTI के हैं चाहे आपके इत्तेहादियों के हैं, आपके हों तो खतरनाक है, इत्तेहादियों के तो और भी खतरनाक है कि फिर आपका एतमाद का वोट कहाँ जाएगा। बट कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि उन्हीं मुनहरिफ, बागियों, मुजरिम MNAs से एतमाद का वोट लेंगे तो ये अखलाकी हायर मॉरल ग्राउंड तो ना हुआ ना, क्योंकि एतमाद का वोट ओपन होता है तो उसमें तो कोई हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन मुझे आप बताइए कि आप किसको सस्पेक्ट करें? क्या जो सारी असेंबली है, जो 164 लोग या 165 लोग वोट जो हमें मिले हैं और जो 174 वोट जो खातून के उसमें हमें मिले हैं, उनको भी हम जो है वो 10 लोगों के लिए सबको डिस्क्रेडिट कर दें? नहीं, मैं सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि मुजरिमों के वोट से एतमाद का वोट हासिल करके क्या वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि वो हमेशा एक हायर मॉरल ग्राउंड रहते हैं, वो उसूलों की बात करते हैं, उसूल पसंद शख्सियत है, तो मुजरिमों जिनको आज उन्होंने मुजरिम करार दिया अपने कौम से खिताब में, क्या उनका वोट लेके वो वज़ीर आज़म रहना पसंद करेंगे? मुझे आप बताइए ना, उन 200 लोगों में से कितने लोग, कौन से लोग हैं जिनको आप जाति समझती हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया और उनको निकाल देना चाहिए? ये तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का काम है, लेकिन आप लोग उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी तो नहीं कर रहे ना, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन को नहीं लिख रहे। सही है। पहली बात तो ये है कि ना ये तहरीके इंसाफ का काम है, ना ये आपका काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिनकी आर्टिकल 218 में और 219 में, 220 में जिम्मेदारी है कि उन्होंने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। अब इलेक्शन कमीशन को यही तो हम कह रहे हैं कि आप वो बताइए, आप इक़दाम किधर है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है करने को, वो उन इक़दाम को उन्होंने बताना है। ये सवाल तो अपन से पूछे। इलेक्शन कमीशन से भी सवाल करेंगे, लेकिन क्या पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख नहीं सकती? बिल्कुल। अब ये जो है, ये तो इलेक्शन की रात को रेफरेंस दाखिल कर किया जा चुका है। जब वो वीडियो आई थी कि ये लोग जो है वो वोट खरीद रहे हैं, ये रेफरेंस उसी रात को चला गया था कि ये हो रहा है और इस पे आप इक़दाम करें। वो गिलानी साहब की नाअहली का रेफरेंस था, वो आपके अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई का रेफरेंस नहीं था। आप लोग अपने जो मुजरिम MNAs हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त करेंगे? नहीं, उसी रेफरेंस के दो हिस्से हैं। एक रेफरेंस ये है कि ये लोगों को खरीदा जा रहा है और इस तरह खरीदा जा रहा है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरा ये लोग था कि खदशा है कि ये लोग खरीद पाएंगे, लिहाजा उसको रोका जाए और शफाफ इलेक्शन इंश्योर किया जाए। ठीक है, आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने MPAs आइडेंटिफाई कर लिए थे, तो क्या आप लोग यहाँ मरकज में अपने MNAs आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? पार्टी अपनी सतह पे कोई तहकीकात नहीं करेगी? वो तो अब ये है ना कि आप जैसा कोई बाखबर सहाफी जो है उसको वीडियो हमें दे दे या कुछ ऐसी एविडेंस दे दे जिसके ऊपर कार्रवाई हो सके, तो हम तो जरूर करेंगे। सहाफियों से ज्यादा बाखबर तो आप लोग हैं, और खासतौर पे फवाद साहब आप हैं, आप सबको जानते हैं और सबसे ज्यादा बाखबर है, और वीडियो से लोग कहते हैं कि आपकी तरफ से आती है सहाफियों को। नहीं, अभी तक तो हुई नहीं आई। तो बहरहाल ये है कि ये जो ही अगर हमें कोई एविडेंस मिलेगी तो डेफिनेटली मैं। लेकिन आप लोग अभी तक पार्टी में तफ्तीश का, तहकीकात का ऐलान भी नहीं किया? नहीं, ये हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को हमने कहा हुआ जो ही वो करेंगे तो उसके बाद जो है वो। आप समझते हैं कि पार्टी के अपने अंदर कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? हमें कोई तरीकाकार का जो बहस ही सारी है, ट्रेसेबल अगर बैलेट होता तो हम इस पे पहुंच जाते। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज कौम से खिताब किया उसमें इलेक्शन कमीशन पर बड़ी सख्त तनकीद की, वो वज़ीर आज़म की तनकीद थी या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट था? या लोग इस वक्त ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म खुद ही अपने इदारों पर हमला तो शायद बहुत सख्त लफ्ज हो जाएगा, खुद ही उन पर तनकीद कर रहे हैं? ये चार्जशीट थी, तनकीद था, शिकवा था, क्या था? नहीं, मेरा ख्याल शिकवा ही था। इसमें को आप ज्यादा शिकवा ही कहेंगे। और देखिए, हमारा जो PM साहब का शुरू से ये मसला नजर में रहा है कि इदारे मजबूत हों, और हमने हर वो काम किया है जिससे इदारों को आज़ादी मिले, वो एक्शन अपने जो है वो करें। बट जब यहाँ इदारे इक़दाम नहीं करेंगे, जाहिर है वहाँ पर एक मायूसी तो होगी, और वज़ीर आज़म के खिताब में तनकीद नहीं थी, उस मायूसी का इजहार जरूर था।
मायूसी थी, शिकवा था इलेक्शन कमीशन से, राइट। अच्छा, अब आगे का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? एतमाद का वोट अगर आप लोग हासिल कर भी लेते हैं, जो कि ओपन होता है और उस वक्त तक बज़ाहिर लग रहा है कि आप लोग उसको हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर अपोजिशन पर तोल रही है, तैयार हो रही है तहरीक अदम एतमाद के लिए, उसके लिए फिर स्ट्रेटेजी क्या है पीटीआई की, गवर्नमेंट की? नहीं, देखिए बात यह है कि जाहिर है जब आर्टिकल 91(7) के तहत आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, फिर कम से कम जो है वो 180 दिनों के लिए तो नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती, यानी 6 महीनों के लिए फिर नो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आ सकती। और दूसरी जो इशू है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपोजिशन कमजोर थी बहुत, लेकिन उन्होंने इस पर पैसा बड़ा खर्च किया और यकीनन ये जो मामला हुआ है इस्लामाबाद वाला, इससे थोड़ा अपोजिशन को एक बूस्ट तो मिला है, एक फायदा तो मिला है, लेकिन इसको वो बरकरार नहीं रख पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगी कि अगले हफ्ते की सियासत मुख्तलिफ होगी इस हफ्ते से। अगले हफ्ते की सियासत मुख्तलिफ होगी क्योंकि उसके बाद फिर आगे लॉन्ग मार्च भी आ जाएगा। ये आपने एक अच्छा पॉइंट हमें बताया कि 180 दिन तक के लिए अगर एतमाद का वोट कामयाब हो जाता है तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती, अदम एतमाद की तहरीक, लेकिन लॉन्ग मार्च तो आ सकता है ना? हाँ, लॉन्ग मार्च तो आ सकता है। लॉन्ग मार्च के लिए उनका इन्हिसार फजल रहमान साहब के मदरसे के बच्चों पर। हाँ। अब देखिए कि ये हुकूमतें अगर इस तरह से प्राइवेट आर्मीज बना के चेंज होनी है तो फिर तो पाकिस्तान कर ही हासिल। तो उस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए क्या अब इस वक्त जो चेंजिंग सिनेरियो है, इस हफ्ते की जो सियासत है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को खतरा है, खदशा है, कंसर्न्स हैं, पैनिक है, कुछ है इस किस्म की सूरत हाल गवर्नमेंट के अंदर? पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। पीएम इस मामले में बड़े वाजे हैं और वो बिल्कुल इन चीजों को इस तरह से नहीं देते हैं। और डेफिनेटली जो गलतियां हैं उसमें गलतियां तो ज़ाहिर हमारी भी होंगी, ये तो नहीं हो सकता कि सारी गलतियां जो है हमको गलतियों से मुकर्रा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपने इतने पैसे लगा के सीटें जीतनी है तो फिर उसमें वोट की क्या हैसियत और इज्जत रह जाती। और इस तरह की जो टेम्परेरी ग्लोरीज हैं जिन पे अपोजिशन ने इन्हिसार किया है, उनको आप देखें कि लॉन्ग टर्म में उनको उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। एक तरफ ये सेनेट की इलेक्शन सबसे बड़ी सीट का मार्का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती है, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की भी हमने बात की, दरमियान में आ रहा है डस्का का इलेक्शन 18 मार्च को। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी हार जाती है तो फिर सिचुएशन क्या बनती हुई देखेंगे आप? नहीं, इलेक्शन में देखें ज़िमनी इंतखाबात में ये सीट तो वैसे पहले PMLN की थी, अगर उसमें हार जीत होगी जाहिर है वो भी पार्ट ऑफ द गेम है। हाँ। और यकीनी तौर के ऊपर लेकिन जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या उसमें एक और नुकसान बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल हो सकती है पीटीआई, एक और सियासी नुकसान? मेरा ख्याल है कि अभी इंशाल्लाह ये जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है तो सियासत एक दफा फिर बदलेगी और आप देखेंगी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक मजबूत तौर के ऊपर उभरेंगे। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आज आर्मी चीफ और DGISI ने भी मुलाकात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और बड़ी अहम उस मुलाकात को करार दिया जा रहा है। कल ही वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का भी ऐलान किया है और इस वक्त ये भी खबरें हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दिया है, आप लोग आपकी गवर्नमेंट डगमगाने लग गई है, क्या सूरत हाल है इस हवाले से? देखिए, जितनी कोऑर्डिनेशन इस वक्त वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में है, इतनी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान की तारीख में बड़ी कम हुकूमतों में रही है। और अब भी जो है वो ऐसी ही जो कोऑर्डिनेशन है वो कायम है। जहां तक ये बात कि फौज न्यूट्रल है या इदारे न्यूट्रल है, उनका अपना एक रोल है, उनको उससे बढ़ के अपना रोल अदा भी नहीं करना, ना ही हमारी उसूल से ये तवक्को है। सो जितना एक रिलेशनशिप होना चाहिए हुकूमत का इदारों के साथ, वैसा ही एक रिलेशनशिप उस वक्त हमारा इदारों के साथ है और इदारे जो है वो हुकूमत के साथ हर पॉलिसी के ऊपर भरपूर ताउन करते हैं। लेकिन जिस तरफ इशारा किया जाता है और आप इस इशारे को बखूबी समझ भी रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई का साथ छोड़ दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने आपको अर्ज किया है कि जो कोऑर्डिनेशन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर में और आर्मी चीफ में है, ऐसी पाकिस्तान की तारीख में बड़े कम मौके पे रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।